आराम एक साइड पे Isaka. Isako. Ikaw Isaka. हम तुम्हारे ठीक ठाक बहुत बहुत शुक्र पहले मुलाकात है मगर ठीक है आगे ज्यादा नहीं है दो बारी जनाब बहुत शुक्रिया आशीर्वाद दो आशीर्वाद ताकि जीती रहा अगली बार जीतना है यार तो जीते हैं आप हम आपके साथ हैं थोड़ा हार बताओ योड़ भाई आशीर्वाद हो कि जीत के आए दोबारा से ज्यादा जीत के आएंगे इंशाल्लाह जीत के आएंगे डॉक्टर साहब इलेक्शन मेरी नहीं आपकी इलेक्शन है आप लड़ रहे हो इंशाल्लाह जीत जाओगे बदलने वालों को ये कानून देखो बीजेपी वालों का कानून देखा हिमाचल साहब में मैं अभी कल पर सुबह से लाता सुपर फाइन 3 डालें हिंदू मुस्लिम से कहते जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं डॉक्टर साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं अरे कोई नहीं है टक्कर में जोर से खाना नहीं खाया क्या थोड़ा जोर से आवाज निकालो प्लीज थोड़ा जोर से डॉक्टर साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ थोड़ा भद्रा में कभी गए कश्मीर में गए वहां की आवाज देखिए जिस दिन हम अपनी आवाज को बाहर नहीं निकालेंगे ना तो इसी तरह से हमारी आवाज दबा दी जाएगी लॉन्ग से एक ऐसी आवाज निकलनी चाहिए दिल्ली ही जानी चाहिए डॉक्टर साहब शुक्रिया। पहले तो लुआंग के सारे बुजुर्ग मेरे भाई दोस्त माताएं बहनें जो भी यहाँ पे आए हैं इतनी धूप में यहाँ बैठे हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लुआंग में आज मैं चौथी 5वीं बार आया हूँ। प्यार ही बहुत ज़्यादा है तो क्या करें मन करता है बार बार आने का। हमारे ठाकर बेली राम जी में जितना जोश है इस उम्र में तो मैं सोचता हूँ जवानी में कितना जोश होता होगा। हमारे साथ डंडी घुटो गए रोलका गए पैदल चल रहे थे और जहाँ रास्ता नहीं था उस रास्ते से होके जा रहे थे तो मैंने उनको बोला आप ऐसे मत चलो गिर जाओगे। वो कहने लगे मैं पुराना शिकारी हूँ मुझे रहने दे दो चलने दे मुझे। तो इस उम्र में इन लोगों में ये जोश देके हमें लगता है कि हम कहाँ पे हैं हमारा जोश कहाँ गया। आज हमारे समाज में हमारे देश में हमारे बनी में इतना कुछ हो रहा है लेकिन हमारे नौजवान चुप हैं। वो चुप क्यों है मुझे समझ नहीं आती। वो किस वजह से चुप है मुझे नहीं पता। मैं कल निकला था यहाँ से रोलका संदरून से होते हुए गत्ती सिटी फतेहपुर टप्पर भंडार में नाइट स्टे था। कल हमने 16 रैलियां एक साथ की हैं। 16 रैलियां करने के बाद हम जैसे इन्होंने बोला कि नेक्स्ट फ्राइडे को प्रोग्राम रखना था हम बिल्कुल रखने के लिए तैयार थे लेकिन आज मैंने चले जाना है बिलावर। कल से हमारे लोहाई मलार के टूर शुरू हो जाएंगे तो शायद इसके बाद मैं लोहांग में ना आ पाऊँ। इसलिए मैं चाहता था कि जाने से पहले आप लोगों के दर्शन करके आपका आशीर्वाद लेकर मैं लोहाई मलार निकलूँ। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। सियासत में
जो आज सियासत चल रही है बनेगी, मैं उसको सियासत नहीं मानता। वो सियासत नहीं है, वो लोगों को मरवाने और लोगों के बीच में बंटवारा करने की एक राजनीति की जा रही है। हम लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है जात पात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे और मंदिर मस्जिद के नाम पे। जबकि जब हमने इनको चुना था, जब इनको वोट डाल के भेजा था, तो हमारी उम्मीदें इनसे ये थी कि ये हॉस्पिटल की बात करेंगे, ये स्कूल की बात करेंगे, ये बिजली की पानी बात करेंगे, ये पानी की बात करेंगे, ये रोड की बात करेंगे। लेकिन ये बात किसकी करते हैं कि डॉक्टर टोपी पहनता है। ये बात किसकी करते हैं कि डॉक्टर मुसलमानों के साथ ईद मनाता है। ये बात क्या करते हैं कि डॉक्टर आरएसएस का आदमी है। ये बात क्या करते हैं कि ये लोगों को मरवा देगा। यार आप लीडर हो या क्या हो, मुझे आपकी समझ नहीं आती है। आप कौन सी सियासत की वो किताब पढ़ के आए हो जिसमें ये सब कुछ लिखा है कि आप दूसरे के साथ इस तरीके से बात करोगे। लेकिन कहते हैं ना, जब कीचड़ में जब तक उतर के उस कीचड़ को साफ करने की कोशिश ना करो, वो कीचड़ नहीं साफ होता। अब हम इस कीचड़ में उतर चुके हैं और इस कीचड़ को अपने हाथों से साफ करेंगे। जो गंद इन्होंने फैलाया है। कल एक रैली हुई बनी में बीजेपी की, उस रैली में हमारे एमपी साहब आए, एमओएस है हमारे, शायद वो एक बार पहले आए थे वोट मांगने और अब फिर से आए हैं वोट मांगने। वो सिर्फ वोट मांगने ही आते हैं, देने कभी कुछ नहीं आते। ना कभी जिंदगी में उन्होंने देना सीखा है, ना शुक्रिया अदा करना सीखा है, ना कभी वो देने के लिए आएंगे। वो सिर्फ आते हैं वोट मांगने के लिए। 10 साल पहले भी वोट मांगने आए, उसके बाद भी वोट मांगने आए और आज भी वोट मांगने आए हैं, और अगली बार भी वो सिर्फ मांगने ही आएंगे। उनको बोला जनाब एमओएस हो, चार जेब में 4 पैसे हैं भी हैं तो कुछ देने भी आ जाए करो कभी कभी, हमेशा मांगने ही आते हो आप लोग। और वहां पे उस मंच पे हमारे एक लीडर वहां खड़े होके क्या बोलते हैं, जो जीवन लाल जी को वोट नहीं देगा वो काफिर है। लगाओ इनका हिसाब, जो जीवन लाल जी को वोट नहीं देगा वो काफिर है, ये बात कर रहे हैं। और जो मास्टर लालचंद जी को वोट नहीं देते थे वो कौन थे? जो हैदर मलिक जी को वोट नहीं देते थे वो कौन थे? जो प्रेम सागर जी को वोट नहीं देते थे वो कौन थे? और जो मुझे वोट नहीं देंगे वो कौन होंगे? ये सर्टिफिकेट बांटने वाले लीडर हैं, ये सर्टिफिकेट देते हैं, ये सर्टिफिकेट देते हैं। जो जीवन लाल जी को बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो काफिर होंगे, ये सर्टिफिकेट बांटते हैं। अगर कोई मुस्लिम इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो ये बोलते हैं ये जिहादी है, ये तालिबानी है, इनकी कब्रें खोद दो। अगर कोई हिंदू इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उसको बोलते हैं ये देशद्रोही है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ चल रहा है। ये सर्टिफिकेट बांटने की मशीनें हैं, ये हमें सर्टिफिकेट देते हैं और खुद का पता नहीं है, खुद का कुछ पता नहीं है कि कहां है, सुबह कहां होती है और रात कहां होती है। इनको अपने कोई होश नहीं है, लेकिन हमें सर्टिफिकेट देंगे। हम इनसे पूछते हैं कि जनाब जब पहाड़ी स्टेटस की बात आई, पहाड़ी स्टेटस दिलाने की बात आई, आप कहां पे सोए हुए थे? तब क्यों आपने जात पात किया? जब आप अमित शाह जी से मिलने के और अमित शाह जी के साथ आपने पहाड़ी स्टेटस की बात की, तो तब आपने ठक्करों की बात क्यों नहीं की? तब आपने मुसलमानों की बात क्यों नहीं की? तब आपने ब्राह्मणों की बात क्यों नहीं की? तब आपने महाजनों की बात क्यों नहीं की? क्या ये लोग आपके दुश्मन थे क्या? अगर उस समय आपने पहाड़ी स्टेटस दिलाने के लिए इन बरादरियों का भी नाम लिखा होता और भंडार से लेकर तक सारी लोगों का, पूरी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिया होता, तो शायद आज हमें पहाड़ी स्टेटस मिला होता। लेकिन नहीं की जनाब। क्यों? क्योंकि दिल में खोट था, इनके दिल में खोट था, सफाई नहीं थी। झूठे लोग हैं ये लोग। अगर ये लोग हमारी बात नहीं करते हैं तो फिर हमसे मांगने का हक भी नहीं है इन लोगों को। ये हमारे पास वोट मांगने ना आए तो बड़ी अच्छी बात है। ये हमसे वोट मांग रहे हैं। मैं तो कहता हूं जनाब आप वोट मत मांगो, जो आपने कारनामे किए हैं 10 साल में, अब हम लोगों से माफी मांगो, माफी, वोट मत मांगो। ये माफी मांगनी चाहिए इन लोगों ने। इन लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, आने वाले नस्लों के गले काट दिए और आज ये सियासत कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि डॉक्टर बीजेपी में जाएगा। डॉक्टर कहां जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। मैं खड़ा हूं आज आप लोगों की बदौलत हूं। आप लोगों ने मुझे खड़ा किया, आप लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के चलाया, आप लोगों ने मुझे इज्जत मान सम्मान दी और मेरा आपके साथ वादा रहा। ये जुबान रही रामेश्वर सिंह ठाकुर की। कल को आप जहां बोलोगे डॉक्टर रामेश्वर सिंह वहीं जाएगा। कल को आप मुझे बोलोगे इस साइड जा तो मैं उस साइड जाऊंगा, आप बोलोगे यहां खड़ा हो जा मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा। हमारे सरपंच साहब ने यहाँ पे बोला कि
इनके दरवाजे लीडरों के बंद हो जाते हैं। मेरे ना ये पहले भी खुले रहे और आगे भी खुले रहेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो रात को 9 बजे के बाद बेहोश हो जाते हैं। हम उन लोगों में से हैं, हम उस डिपार्टमेंट से हैं जो रात को 12-1 बजे भी उठ के ड्यूटियां करते थे, जो रात को 1-1 बजे उठ के भी मरीजों को देखते रहे। हम इनके जैसे होते तो शायद हम पता नहीं आज कहां होते। शुक्र है उस रब का, हमें उन्होंने इसके जैसा नहीं बनाया। ये आज बनी में एक गंदी राजनीति चल रही है, गंदी सियासत चल रही है, और एक और पार्टी खड़ी हुई है, तो बाल्टी वाली बाल्टी है उसका निशान, और बाल्टी वो भी खाली। बड़ी होती तो चलो हम बोलते उसमें कुछ है, वो भी खाली है। और वो जो पार्टी बनी वो बनाई इसलिए कि बीजेपी को जिताया जाए। वो बीजेपी की दूसरी पार्टी है। हमारे गुलाम नबी आजाद साहब एक बहुत बड़े लीडर हुए, हमारे जम्मू कश्मीर की शान हुए, लोहांग से उनका बहुत पुराना रिश्ता था, लेकिन गलत हाथों में चले गए, गलत साइड पकड़ ली उन्होंने। अगर वो साइड नहीं गए होते तो शायद आज उनका कद कहीं और होता, आज शायद हम भी उनके साथ जुड़े होते, लेकिन वो गलत जाल में फंस गए, गलत चुंगल में फंस गए। उनकी पार्टी जो बनी है वो सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए बनी है। आप कल को पार्टी के ऊपर मोहर लगाते हो, जब पार्टी में अपना वोट डालते हो तो वो वोट सीधा फूल को जाएगा। ये बात मेरी याद रख लो। आपको पार्टी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को जिताना। ये बनी ही इसलिए है कि बीजेपी को जिताया जाए। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों पार्टियां एक ही हैं, चाहे वो बाल्टी वाला है चाहे वो फूल वाला है, ये दोनों एक हैं। इसीलिए इस चीज को समझ जाओ। और जनाब, मैं आज सियासत में आया हूं क्यों? क्योंकि काम नहीं हुए, क्यों डेवलपमेंट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे फसाद किए गए। और जब सियासत में आया हूं तो उसके खिलाफ आया हूं जो सत्ता में थे, हमारे जीवन लाल जी, बीजेपी। मैंने सवाल उनसे करने हैं, मैं उनसे जवाब मांगूंगा कि भाई आपने काम क्यों नहीं किया। लेकिन ये जो बाल्टी वाले आए हैं ये सवाल मुझसे पूछते हैं, ये इल्जाम मुझ पे लगाते हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई मैं इससे पहले सियासत में था ही नहीं, आपका मेरे पे सवाल उठाना बनता ही नहीं है। अब मेरे पे किस तरीके के इल्जाम लगा सकते हो? इनके मुंह से, इन बाल्टी वालों के मुंह से आज तक जीवन लाल जी की खिलाफत नहीं हुई। आज तक इन्होंने कभी जीवन लाल जी का नाम लेके इनकी खिलाफत नहीं की। ये सिर्फ मेरी खिलाफत करते हैं। ये हालत है इन लोगों की। इनको खिलाफत करनी चाहिए जिनके खिलाफ ये उतरे हैं। बात ये डेवलपमेंट की करते हैं कि बनी में डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन बुराई ये मेरी करते हैं। मैंने क्या डेवलपमेंट करनी थी क्या? मैं तो डॉक्टर था, मैं इंजेक्शन लगाता था, दवाइयां देता था। अगर आपको इंजेक्शन नहीं लगा तो मुझे बता दो, अभी आके लगा देता हूं। ये मेरा काम था। जिन्होंने डेवलपमेंट नहीं की उनसे सवाल पूछो, लेकिन ये उनसे सवाल नहीं पूछते, ये मेरे से सवाल पूछते हैं। ये मेरे पे इल्जाम लगाते हैं। आज बीजेपी पार्टी भी मेरे पे इल्जाम लगा रही है, ये बाल्टी वाली पार्टी भी मेरे पे इल्जाम लगा रही है, और ये कांग्रेस पार्टी भी मेरे पे इल्जाम लगा रही है। आज तीनों पार्टियां एक हो गई हैं। मकसद क्या है कि डॉक्टर नहीं जीतना चाहिए, कोई भी जीत जाए। और जहां पे जाते हैं, जहां पे इनको लगता है हमें वोट नहीं मिलेगा, वहां दूसरे के लिए वोट मांगते हैं कि उसको दे दो लेकिन डॉक्टर को मत। ये हालत हो गई है। और ये जवाब, ये इनकी बौखलाहट किस लिए है? क्योंकि आप लोग मेरे साथ खड़े हो, क्यों? उनको पता है कि लोगों की जनता, भंडार की जनता, रोके की जनता, डंडी गुट्टू की जनता, गोड्डू फलाल की, सुधरोते की, पेंसिल की, बुढ़वाल की, सारी जनता मेरे साथ खड़ी है। और इसका रिजल्ट आपने 12 तारीख के जलसे में दे दिया था। जब 12 तारीख का जलसा हुआ, बनी की बाजार में और बनी के सड़कों में एक दाना भी फेंकने की जगह नहीं बची थी। 15,000 लोगों का जलसा आज तक बनी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पहली बार आप लोगों ने करके दिखाया। और ये जलसा आप लोगों का था, ना किसी पार्टी का था, ना दिल्ली के लीडरों का था, और ना बड़े बड़े नेताओं का था। एक आम आदमी के साथ मिलकर आपने दिखा दिया कि जब आम जनता सड़कों पे उतरती है तो बड़ी बड़ी पार्टियों को भी जवाब देने के लिए इन्होंने सोचा कि हम इस जलसे का जवाब देंगे और इससे बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। और सबसे पहले कोशिश की हमारे जीवन लाल साहब ने। रात को मुझे फोन आया कि कठुआ से कुर्सियां आ रही हैं। मैंने कहा हो गया, मैंने कहा बनी में कुर्सियां खत्म हो गई हैं। कहते 3,000 कुर्सियां कठुआ से आई हैं। मैंने कहा क्या बात है। हमने जलसे में 700 कुर्सियां लगाई। हमें लगा 700 कुर्सियां हैं, 700-800 आदमी आएंगे। हमारी 700 कुर्सियों के बदले 15,000 आदमी आए। इनकी 3,000 कुर्सियां आई। मैं तो डर गया। मैंने कहा पूरा बनी यहाँ पे। उस हिसाब से तो मैंने कहा इनके जलसे में तो कम से कम 50,000 आदमी होगा। लेकिन सुबह इनका जलसा देखा तो इनके जलसे में सिर्फ 800 आदमी थे।